भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, कई दिनों के बाद मैं आपसे मिल रहा हूँ। मुझ पर सब प्रकार के लोगों ने कमेंट किया और उन्होंने मेरे पेज को लाइक भी किया हुआ है। सब्सक्राइब भी करते जाइए आप, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जिस प्रकार से ये कोरोना काल चल रहा है उस पर मुझे काफ़ी फ़ोन, काफ़ी प्रकार के लोगों ने पूछा, व्हाट्सएप मैसेज किया है, फेसबुक में भी किया हुआ है। मेरा खुद का पेज भी है, एस्ट्रो सफ़ायर एस्ट्रो। तो सबने हर तरह के प्रश्न किए हैं। कोरोना काल क्या एक चिंतित विषय है पूरे ब्रह्मांड में, जो हमारी यूनिवर्स है उसमें ये जो सब प्रकार के लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। जैसे दवाई आएगी कि नहीं, वैक्सीन आएगी कि नहीं, हमारे काम खुलेंगे कि नहीं, हमारे धंधे बंद हो गए हैं, हमारे कार्य क्षेत्र में बहुत नुकसान हो गया है, हमारे कारखाने बंद हो गए हैं, हमारी कुंडली देखिए, हमारा जन्म देखिए, हम अपने कारोगर अपने जो काम में है वो हम पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं, कर्ज चढ़ चुके हैं। कोई लोग बोलते हैं हम सुसाइड कर लें, इतने डिप्रेस हो गए हैं। कोई बोलते हैं हम घर छोड़ के चले जाएं। तो ये तरीके का जो आलम है ये बहुत चिंतित विषय है। इस पर किसी सरकार ने, किसी भी देश ने इस पर अमल नहीं किया। और ज्योतिष में इसका इंडिकेशन होता है, हर चीज़ का इंडिकेशन ज्योतिष में काल राहु, शनि और जो ग्रहण वगैरह जो होते हैं उस पर एक मॉडर्न साइंस ने अविश्वास डाल दिया है। मॉडर्न साइंस आपको क्या होगा ये बताएगी, ऐसा लोगों का विश्वास है, लेकिन ऐसा नहीं है। मॉडर्न साइंस आपको क्या कर सकती है, आपके जीवनचर्या को थोड़ा एक्साइटमेंट और प्रसन्नता रखने के लिए रखती है। जैसे एसी का निर्माण हुआ तो गर्मी से आपकी सुरक्षा हो सकती है, गर्मी नहीं लगेगी। जैसे आपको दूरी से जाना है तो ट्रेन मिलती है जो 10 दिन में पहुंचते हैं, आप 1-2 दिन में पहुंच जाते हो, फ्लाइट। तो मॉडर्न साइंस इसी चीज़ पर है। और हम लोग जो हमारा एस्ट्रोलॉजिकल विषय है वो काफ़ी पुरातत्व है, सनातन धर्म द्वारा लिखित किया गया है। सप्तऋषि जो अजन्म है उस पर ही यह आधारित है और सप्तऋषियों का ये ज्ञान था जिस पर ये एस्ट्रोलॉजी का रिसर्च होना चाहिए पूरे विश्व में। ये महामारी या ये जो जैविक हथियार वाला युद्ध जिसे बोला जाए तो उसको हम गलत नहीं कह सकते, वो है और ये होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि कलयुग है। कलयुग का तो कोई अंत नहीं है। 48,000 साल का कलयुग में 6,000 साल हो गया है ज्योतिष गणना के हिसाब से। और मॉडर्न साइंस तो बोलती है कि हम ये इतने करोड़ साल से, 32 करोड़ साल से हम लोग इस दुनिया में हैं, जो कि गलत है। हम लोग कई शताब्दियों से, कई युगांतर से इस दुनिया में हैं। हमारा अस्तित्व है मनुष्यों का, जीवों का। ऐसा नहीं डायनासोर युग था, सब कुछ था। उनको ये हमारे ग्रंथों में राक्षस रूप में बोले गए हैं। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, उनको भी काफ़ी शक्तियाँ थी। तो वो उन्हीं ऋषियों के वंश के ही थे और देवी देवता भी उसी ऋषियों में वंश में उत्पन्न हुए और स्वयं अवतार भी भगवान ने ऋषियों के अंश में लिया। तो उसमें दो राय तो है ही नहीं। लेकिन नहीं मानना और गलती करना ये तो इंसान की प्रवृत्ति है जो भोगता है। अभी जिस तरीके से हमारे भारतवर्ष में कई प्रकार के अज्ञान घूमते हैं, जिसे मॉडर्न लोग बोलते हैं भाई ये हमारे लोग अनपढ़ है, गंवार है, लाचार है और गरीब है, और उसका शोषण होता है, जिसके कारण से काफ़ी सरकारें काफ़ी साल से गरीबी हटाओ ये सब बोलते रहे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कर पाए। इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार हमारी संस्कृति बहुत विरासत में
मिली है लेकिन उसका उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं होने का कारण क्या है कि हम दिन ब दिन अपने आप को किसी दूसरे पर आधारित रखते हैं। मतलब हमारा जो जीवन शैली है वो गड़बड़ है। गड़बड़ है जैसे बच्चा पैदा होता है, जन्म नक्षत्र होता है, राशि होती है, कुंडली होती है, उसमें हम लोग अमल नहीं करते। काफ़ी कम लोग 10-15% लोग इसमें अमल करते हैं। और उसमें 10-15% में से कम उसी में से 10 से 12% लोग सब तरीके से अपने जीवन का निर्वाह अच्छी तरीके से करते हैं और यशस्वी होते हैं, धनवान हो जाते हैं। लेकिन ये तो हमारे भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे पास कल्चर है, एस्ट्रोलॉजी है, पुरातन साइंस है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसकी जवाबदार सरकारें भी हैं काफ़ी, जो बोलते हैं राम का कोई अस्तित्व नहीं है, कृष्ण का कोई अस्तित्व नहीं है, और कृष्ण और राम को बहुतुकी बातें करते हैं जो बोलना नहीं चाहिए। जो नीच तरीके के उनके बुद्धि है वो अपने नीच बुद्धियों के हिसाब से चलते हैं। ये जो युगांतर है, जो समय है, वो अभी आपको सब सिखा रहा है कि मनुष्य ने परिवार जो नेचर है उससे क्या क्या उसका शोषण किया है, क्या क्या जीवों का दुष्प्रयोग किया है, अतिक्रमण किया है। और विस्तारवादी का जो सोच है मनुष्य का, ऐसा नहीं चाइना विस्तारवादी है, हम सब लोग विस्तारवादी हैं। अंग्रेज भी विस्तारवादी थे। उनका छोटा सा एक देश था लंदन, जिसको ग्रेट ब्रिटेन कहा जाता था, और जो कि महाराष्ट्र जितना था, लेकिन उन्होंने पूरे दुनिया में अपना साम्राज्य स्थापित किया। उस तरीके से चाइना भी है, उस तरीके से फ्रांस भी है, लेकिन भारत ने कभी भी इस चीज़ पर नहीं किया। इसका कारण क्या है कि भारत भूमि जो है 3 तरफ से समुद्र है, ऊपर से हिमालय है, और हिमालय जो है हमारे सर को ठंडा रखता है, जो हमारा भारत का सर है, जो गर्व से ऊंचा है। इसलिए हमारी बुद्धि स्थिर है। लेकिन ये स्थिर होने में और हमारी भूगोल शास्त्र के हिसाब से, हमारे वास्तुशास्त्र के हिसाब से भारत का सदुपयोग नहीं किया गया। किसी भी तरीके से उसका पूर्ण तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया ज्योतिष शास्त्र को। अभी मैं जितने भी ज्योतिष हैं सबको मैं बोलता हूँ 15 अगस्त 1947 रात 12:02 पहले, 12 बजने से 2 मिनट पहले क्या नक्षत्र था, बोलेंगे नहीं बढ़िया दिन था, भारत की आज़ादी हुई, लेकिन वो शुभ नक्षत्र नहीं था। 1947 में अश्लेषा नक्षत्र था, अमावस थी। अमावस तो अशुभ होती है, अंधकार होता है, जिसकी विधि 90 साल तक चल सकती है। मतलब गुलामी से छूटने के बाद भी आप गुलाम ही रहे। मतलब एक तो पहले तो आपके संस्कार गुलाम थे, अभी आप खुद गुलाम हो गए। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरा, भारत के लोगों को ज्ञान नहीं है, अपने पूर्वज द्वारा दिया हुआ जो ज्ञान है, भगवद गीता है, पुराण है, शास्त्र है, उपनिषद है, वो भी ज्ञान नहीं है। वो सब फकीरों के चक्कर में पड़ गए हैं, और कई ज्योतिष जो जानते ही नहीं हैं, जिनका ज्ञान ही नहीं, उनके पास बैठ जाते हैं और उनसे ये सलाह मशवरा करते रहते हैं। जैसे डॉक्टर हो, उसका क्वालिफाइड होता है MBBS, MD, PhD, लेकिन एक पंडित या महाराज या एस्ट्रोलॉजर, उसकी भी क्वालिफिकेशन होती है, जो शास्त्र उसको बताया गया है कि वो राशि, नक्षत्र, लगन, नमक्ष और उसके बाद योग गुण सबको देखना चाहिए। सबका स्वभाव, सबका जो भी प्रकार का उसमें अंदर तत्व है उसको समझना चाहिए। तो ये बुद्धि हमारे मनुष्यों में बहुत कमी है, अज्ञानता। वो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं और अज्ञान में, अंधविश्वास में दूसरी जगह भटक जाते हैं। अभी
कई तरीके का ये लॉकडाउन में नुकसान हुआ है, आर्थिक नुकसान हुआ है, जो कि पूरे विश्व, अभी देखिए भारत की कुंडली का बात नहीं है यहाँ, तो आज तो विश्व की बात है। क्योंकि भारत का दुर्भाग्य तो है, वो तो 1947 से पहले ही दुर्भाग्य था, और हमारी जो क्षमता है उसका, या हमारी शांति, हमारा स्वभाव बन गया है, उसका फ़ायदा सबने लिया, अतिक्रमण कर गए हमारे देश पर, हमारे कल्चर पर, हमारे हेरिटेज पर, सबने अपना अधिकार जमाया। अभी मैं आपको एक एक तरीके से बताऊंगा, और मुझे प्रश्न भी आए हुए हैं, कई तरीके के प्रश्न आए हैं। जैसे अभी किसी ने बोला है कि इस कोरोना काल में हमारी जो आर्थिक स्थिति है कर्ज में रहेगी, तो हमारा उद्धार कैसे होगा, हमें पैसे कैसे कमाएंगे, हमारी व्यापार कैसे चलेंगे, हमारा घर गृहस्थ कैसे चलेगा। इसके बाद जो यहाँ की सरकारें बोलती हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनने जा रहे हैं, और ऊपर से युद्ध होने जा रहा है, भूकंप हो रहे हैं, आकाश में बारिश हो रही है, टिड्डी दल तंग कर रहे हैं, किसानों का सत्यानाश हो रहा है, सब्जियां नहीं उग रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है ये कोई ऐसा नहीं है कि आज ही हुई है, ये जो ग्रहों के जो हिसाब से होता रहता है, लेकिन ये संयोग बन गया है इस अवस्था में, कलयुग के इस आषाढ़ महीने में, चैत्र महीने में, इसका क्या ये योग हुआ है। जैसे अभी लक्ष्मी का अभाव हो गया लोगों को, पैसे का, समृद्धि कम हो गई, दरिद्रता बढ़ गई, अपने आप में भाई भाई का शत्रु हो गया, अपने रिलेशन के हिसाब से लोगों का रिलेशन बिगड़ गया, किसी को अपने नाम दिखावे के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए वो दान दे रहे हैं और गरीबों को नहीं पूछ रहे हैं। कोई गरीब बेचारे स्वावलंबी है, जो मांगने नहीं आते हैं, उनको घर तक मदद नहीं पहुंची। कई तरीके के कारीगर लोग आज बुरी अवस्था में हैं, मालिक लोग, सेठ लोग उनको तनख्वाह नहीं दिए हैं, किराएदार जबरदस्ती किराया वसूल कर रहे हैं। ये जो भी चीज़ है, ये एक पूर्ण तरीके से पूरे विश्व को एक, इसको बोल सकते हैं आप भूकंप, आर्थिक भूकंप बोल सकते हैं। इसका जवाबदार कौन है? इसका जवाबदार भी हम हैं, हमारी अज्ञानता इसका जवाबदार है। हमने ज्योतिष को हल्के में लिया है। सिर्फ जब जरूरत पड़े तब ज्योतिष को जानिए, जब दुख हो तब ज्योतिष को जानिए, जब संकट हो तब ज्योतिष को जानिए, ये कहा गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ज्योतिष का ज्ञान होना जरूरी है। आपके आराध्य, आपके इष्ट, आपके कुल देवी, आपके पितृ, आपके समस्त लोगों को आपको पूजन करना चाहिए, तो आपका संकट का निवारण होता है। लेकिन हम लोग मतभेद हो गए हैं, कोई किस धर्म को मानता है, कोई किस कल्चर को मानता है, कोई किसको मानता है, तो उसके चक्कर में हम लोग ने अपने आप को विभाजन कर दिया। लेकिन अभी ये दुख है, ये सबको सहन करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ने प्रकृति पर अतिक्रमण किया हुआ है। हमने प्रकृति देवी से एक द्रोह किया है। अभी उसे आप जैविक युद्ध बोलिए, कुछ भी बोलिए, लेकिन ये सच है और इसको कोई झुकला नहीं सकता। अभी इसका ठेका न भगवान लेता है, न कोई राष्ट्र लेंगे, न कोई प्रधानमंत्री लेंगे, न कोई देश के कोई मुखिया ले पाएंगे। ये आपको बोलेंगे घर पर रहो, सुरक्षित रहो, वो तो उनका दायित्व है। और लेकिन आप घर पर बैठ के भी आपका दिमाग खराब हो जाएगा, और पैसा नहीं आ रहा है, आप पर आर्थिक तंगी हो रही है। इसका मूल कारण क्या है कि आपने प्रकृति देवी, लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, शक्ति देवी का उल्लंघन किया है। आपको जब पैसा आता था, आप जुआ में खर्च करते थे, आप फालतू चीज़ों में खर्च करते थे। आपके पास 1 लाख रुपया, आप 10 लाख रुपए की चीज़ खरीदने की कोशिश करते थे। आपके पास छोटी चादर थी, आप बड़ी चादर लेने की कोशिश की। आपकी बुद्धि विस्तारवाद थी, बढ़ती जाती थी।
आपकी सैलरी 20 लाख रुपया सैलरी हुई साल की, तो आप 60 लाख का घर खरीद लेते थे किसी से पूछे बिना। भाई आगे आपका भविष्य क्या है, नहीं पूछना है, पूछना भी नहीं है। इसका यही कारण है। अभी जैसे जो गरीब लोग हैं वो तो ज़मीन पर बैठ के कुछ भी बेचेंगे, अपने घर को आधी रोटी खाएंगे, लेकिन तकलीफ किसको होगी? मध्यम वर्ग को होगी। गरीब को तो ऊपर से मार मिली हो। तो भारत में 300 साल से गरीब, शोषित, कमज़ोर, पिछड़े हैं, जिसका हर सरकारों ने फ़ायदा उठाया है। तो किसी ने पूछा है कि मेरा देश समृद्ध कब होगा, पैसे वाला कब होगा, हमारे दुख कैसे दूर होंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति कैसे होगी, और हमारे देश में जो बोला गया है कि हम सबसे महाशक्ति बनेंगे, ये क्या हो पाएगा? ये जब तक, इसका उत्तर ये है कि जब तक हमारे प्रत्येक भारतवासी, प्रत्येक मनुष्य इस प्रकृति को नहीं समझेंगे, इन देवी संपदाओं को नहीं समझेंगे, जब तक उन्हें ज्ञान नहीं होगा, एजुकेशन प्रॉपर नहीं होगी, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। जैसे हमारा भाग्य है, उस भाग्य के अनुसार हमें चलना है। ये सोच के हाथ पे हाथ रख के नहीं चलना है। हमें सब अपनी कुंडली बनानी है, हमारे नक्षत्र को समझना है, हमारे गुण को समझना है, हमारे स्किल को समझना है, हमारी कला को समझना है, और इस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। अभी हमारे यहाँ का कई लोग हैं जो ज्योतिष शास्त्र को तुच्छ समझते हैं। वो बोलते हैं नहीं, ये तो ऐसी चीज़ है जो संकट समय में किसी पंडित के पास जाके पूछना चाहिए, या संकट हो तभी पूछना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। आप हमेशा पारदर्शी बनिए, ज्योतिष को समझिए, समझने के बाद उस पर अमल कीजिए, उन प्रकृतियों को, उन प्रकृति की चीज़ों को नमन कीजिए। जैसे शास्त्र में बोला गया है कि आप चींटी को शक्कर खिलाइए, दाना खिलाइए अनाज का। क्यों? इसका अर्थ है कि यहाँ जो छोटे से छोटी चींटी होती है, वो भी चींटी में इतनी शक्ति है कि वो हाथी को भी मार सकती है। अगर एक चींटी उसके हाथी कान में चली गई तो उसका अंत हो जाता है। तो आप चींटी को भी निर्बल मत समझो। जब चींटी हाथी को मार सकती है तो ये कोरोना वायरस तो पूरे विश्व को समाप्त कर सकता है। इस निमित्त से आप समझो, प्रकृति के हर चीज़ों को समझो। चींटी को खिलाइए, पीपल के देव की पूजा कीजिए, सूर्य की पूजा कीजिए। सूर्य को पानी देने का क्या अर्थ है? सूर्य को पानी देने का अर्थ है, सूर्य जो तेज है, जो अग्नि है, जो भास्कर है, जो यमराज के पिता है, उसको पूजन करना जरूरी है। और सूर्य से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य क्षत्रिय है, सूर्य मार्गी है। सूर्य के द्वारा आप समस्त प्रकार के पारदर्शी बनते हो। सूर्य नारायण ओम नमो भगवते सूर्याय नमः, या ओम गुरुति गुरुति आदित्याय नमः, यह मंत्र क्यों बोला जाता है? ये आपके बुद्धि, मन और सबको स्थिर करता है। सूर्य को हम पानी एक लोटी देते हैं जो आधे लीटर की रहती है। अगर 125 करोड़ लोग मिला दें तो 1 लीटर मन तो 125 करोड़ लीटर जब जल पृथ्वी पर जाएगा, वहाँ घास उगेगी। वहाँ रोज अगर 125 लीटर ये चला गया पानी, तो वहाँ प्रकृति बीज उत्पन्न हो गए, अंकुर फूटेंगे। ऐसे नहीं बारिश ने जवाबदारी ली है, आपको भी जवाबदारी करना है। उसके बाद आप समस्त जीवों की रक्षा करो। कुत्ते बिल्ली पालने से जीव की रक्षा नहीं होती है। आपको समस्त जीवों को अन्न खिलाना है, आपका हिस्सा देना है। पहले जमाने में कौवे को खिलाया जाता था, कौवों का अंश होता था, कुत्ते का अंश होता था, वो रोटी देते थे। हम लोग, हमारे पूर्वज देते थे, हमारे पिताजी दादाजी देते थे। लेकिन आज चलन नहीं है। आज हम लोग
अपने पूर्वजों को अन्न नहीं देते हैं। बोलते कौवा हमारे पूर्वज कैसे हुए हैं, काले हैं, ऐसे हैं वैसे। लेकिन कौवा जिस दिन खाता है वो संतुष्ट होता है। वह बीज, वो अपने प्रकृति के जितने भी जड़ के बीज लेकर घूमता है, वहाँ वृक्षारोपण होता है। तो अपने तरीके से जीवन को मार्गी बनाइए। गाय को खिलाने से या गौमूत्र पीने से ऐसा होता है। बहुत लोग कमेंट करते हैं कि गौमूत्र पीने वाले हिंदू या गौमूत्र पीने वाले ये वो गलत है। उस पर पाबंदी लगनी चाहिए पूर्ण तरीके से। साइंटिफिकली प्रूफ है गौमूत्र कैंसर का निवारण करता है। साइंटिफिकली प्रूफ है कि क्षय और चमड़ी के रोगों को गौमूत्र दूर करता है, नसों को ठीक करता है। गौ माता के गोबर से वातावरण शुद्ध होता है। गोबर जलाने से जीव पतंगे जो भी है वो भाग जाते हैं, मर जाते हैं, चले जाते हैं, जो हमें नुकसान करते हैं। अच्छे जीव भी हैं, खराब जीव भी हैं। तो उनका आप ठीक तरह से ज्ञान लो। किताबें पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, पुराण पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो, नारद स्तुति पढ़ो। नहीं पढ़ते, स्कूल ही नहीं पढ़ते तो आप इस चीज़ को कैसे ध्यान करोगे। स्कूल में कॉपी करके पास होगे तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। आपका देश तो दरिद्र हो जाएगा, क्योंकि आपके पास न विद्या है, न स्किल है, न ही आपके पास कोई बुद्धि है। सिर्फ कॉपी करना, सिर्फ कॉपी करना, वो नहीं चलता है। आप अपने ज्ञान में आगे बढ़िए। अपने बुद्धि द्वारा जो ज्ञान है उसको समझिए, दूसरे के द्वारा देखा हुआ नहीं। आप स्वयं एक ब्रह्मांड हो, स्वयं अपने आप को समझो, अपनी कुंडली देखो, अपने आसपास प्रकृति को देखो, सत्वगुण में स्थिर रहो, किसी की जीव की हत्या मत करो, सत्वगुणी रहो। जीव पशु खाने से आपका पेट की त्रुटि नहीं होती है। आप तो घास फूस भी खा सकते हो, पालक पनीर भी खा सकते, सब कुछ खा सकते हो, दूध से बनी हुई काफ़ी चीज़ें खा सकते हो। लेकिन नहीं, आपको तो नॉनवेज चाहिए। संडे के संडे जो सूर्य का दिन है, सूर्य की पूजा नहीं करनी। सूर्य की पूजा नहीं करेगी तो गर्मी होगी, गर्मी होगी तो आपका फसल और जो भी आपके चीज़ें जल जाएंगी, सूख जाएंगे, प्रकृति सूख जाएगी, और उसका जवाबदार आप ही है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरीके से, हमारे ऋषि थे, हमारे गुरु थे, हमारे जो सनातन धर्म के संस्थापक थे, यहाँ तक कि जो भगवान ने 64 अवतार लिए हैं उसमें सब वर्णित है। हम लोग उसको नहीं मानते हैं। हम लोग किसी भी कल पैदा हुआ कोई भी, किसी को बाबा बना देते हैं, किसी को अपना बड़ा बना लेते हैं और उनको अपना गुरु भी बना देते हैं, क्योंकि और वो उसके कहने के हिसाब से हम चलते हैं। हम लोग कर्म से भागते हैं। कर्म से भागना हमारा फितरत बन गया है। और आज आप घर में कैद हो, कैदी, टोटल कैदी। आपको आपकी मर्जी से सरकारें भी निकलनी नहीं दी। क्यों? इसके जवाबदार आप हैं। आपने ज्योतिष को नहीं समझा, आपने अपने सनातन धर्म को नहीं समझा, आपने अपने कल्चर को नहीं समझा, आपने अपने हेरिटेज को नहीं समझा, आपने नेचर को नहीं समझा, आपने लक्ष्मी को नहीं समझा, आपने सरस्वती को नहीं समझा, आपने दुर्गा को नहीं समझा, आपने काली को नहीं समझा, आपने महादेव को नहीं समझा, आपने विष्णु को नहीं समझा, आपने ब्रह्मानंद को नहीं समझा, आपने सप्तऋषि को नहीं समझा। सिर्फ आप किसी को बोले बाबा बाबा, ओ बाबा आप मेरे गुरु हो, बाबा मैं आपके चरण में हूँ, ऐसा नहीं होता है। आपके कर्म होने चाहिए। आप वो पढ़ो, समझो और उस हिसाब से अपना रक्षण स्वयं करो। अभी किसी ने मुझसे लखनऊ से प्रश्न किया है कि भाई 1947 में जो 15 अगस्त को हमारा भारत, वो आप बोले कि भाई अशुभ दिन था, तो उसका अशुभ होने का कारण क्या था। मैं देखिए, वो जो पंडित जी थे, जो आपको आप पंडित बोलते हो, जो जिसका कोई ऑथेंटिक धर्म नहीं है, आपने उनको सरताज बना दिया, ये भी गलत है।
क्या होता है, ज्योतिष का ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं है, दूसरे धर्म वाले भी उसका अनुसरण करें, अच्छी बात है, क्योंकि पुरातन इसमें किसको बुरा लगने की बात ही नहीं है। कई धर्म वाले आते हैं, पूछते हैं और उनका उद्धार भी होता है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा किया हुआ जो उपाय है वही उनको फलित होता है और प्रकृति उनको रिटर्न में देती है, धन देती है, यश देती है, वंश देती है, परिवार देती है, समृद्धि देती है, अन्न देती है प्रकृति। तो हम लोग तो प्रकृति पर ही भरोसा करते हैं एस्ट्रोलॉजी में, और ये जो जितने भी धर्म है प्रकृति पर भरोसा करते हैं। लेकिन जो आजकल अंधविश्वास वाले लोग हैं, जो बाबा जी को उसको मानते हैं, वो उनका तो कोई भविष्य नहीं। अभी जैसे हमारा भारत देश 1947 के दिन आज़ाद हुआ, अमावस अश्लेषा नक्षत्र। अभी अश्लेषा नक्षत्र किसे कहा जाता है? उस टाइम तो अंग्रेज थे और तभी हमारी कल्चर रिच थी, लेकिन पूछा नहीं गया। भाई 2-3 महीना लेट करते, अंग्रेज तो वैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बर्बाद हो चुके थे, तो उन्होंने ऐसा आपको रिवॉर्ड देकर भारत चले गए। उन्होंने साउथ अफ्रीका नहीं छोड़ा, उन्होंने सऊदी अरब नहीं छोड़ा, वो आपको क्यों छोड़ के चले गए? तो उसका जो कारण है कि हमारी जो कुर्बानी है वो तो दी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंग्रेज अपनी ही कंगाली के कारण निकल गए, ये भी एक सत्य है। उसके हिसाब से वो जान छुड़ा कर भागे, उसमें उन्होंने दो भाग कर दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान। मतलब वो अंग्रेजों ने नहीं किया, वो हम लोग ने किया। हम लोग मतलब हमारे आपसी झगड़े, ये मेरा, ये तुम्हारा, ये हमारा, ये तेरा, इस चक्कर में हुआ पाकिस्तान। इसके जवाबदार भी हमारे जो उस समय के जो लोग थे वही थे। उन्होंने भी भविष्य ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी से पूछा नहीं, तिथि पूछी नहीं। अभी किसी ने मुझसे ये प्रश्न किया था कि भाई कि पश्चिम देश, यूरोप, अमेरिकन और दूसरे जो महाशक्ति वाले देश हैं, वो इतने समृद्ध क्यों है, हमारा भारत देश इतना गरीब क्यों है? बहुत अच्छा प्रश्न था, सोचने में मजबूर कर दिया। ये प्रश्न जिसने किया था वो एक स्त्री है, ठीक है, अच्छी बात है, स्त्री में भी इतनी बुद्धि है, मनुष्य में नहीं है। तो उन माता जी को मैं नमन करता हूँ। और ये कारण ऐसा है कि पश्चिम देश वाले लोग ने विस्तारवाद से अपनी, क्योंकि उन्होंने देखा कि हम समृद्ध हैं, उन्होंने अपने एजुकेशन को मजबूत किया, उन्होंने अपने आप को समझा, अपनी प्रकृति को समझा, अपने शरीर को समझा और अपनी बुद्धि के द्वारा उन्होंने सब पूरे विश्व पर अपना शासन किया। उस शासन में उन्होंने किसी पर कई 200 साल, कहीं पर 150 साल के, उस पर 300 साल तक राज किया। और उस राज करने के बाद उन्होंने उस राज के बाद अपना विस्तारवाद उस भूमि में किया जहाँ पर कुछ नहीं उगता था, जैसे अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, जहाँ कुछ नहीं था, आदिवासी रहते थे। उन्होंने वहाँ से सीखकर, उनकी कला सीखकर, हमारे भारतीयों की कला सीखकर वहाँ बीज लेकर वहाँ फल उगाए, वहाँ खेती की, जो हमारे भारत के बीज है वहाँ उगाए। ऐसा नहीं वो सिर्फ आपके शिवाजी महाराज की, हमारे शिवाजी महाराज के सिंहासन ले गए, तलवार ले गए, सोने ले गए, हीरे जावर, उन्होंने आपके बीज भी ले गए, आपके जड़ भी ले गए, आपकी तुलसी भी ले गए, आपके नीम भी ले गए, आपके बड़े बड़े अशोक के झाड़ भी वहाँ लगा दिए। मतलब वो मूर्ख नहीं है, हम लोग मूर्ख हैं। उन्होंने कनाडा के बड़े बड़े शहर बना दिए, अमेरिका बड़ा बड़ा बन गया, कितना साल पहले। हम तो करोड़ों साल की संस्कृति है, मोहनजोदारो से भी आगे, और हमारे इधर तो झोपड़ी है। कोरोना वायरस तो झोपड़ों में घुस गया, महलों में भी घुस गया, सब जगह घुस गया, लेकिन झोपड़ों में ज़्यादा घुसा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो समृद्ध क्यों है, इसका कारण क्या है? समृद्ध होने का कारण है कि भाई
उन्होंने अपने आप को समझा, अपने आप को बोध किया। अभी वो आध्यात्मिक खोज में है, एक रिटायर्ड जीवन में है। वो भारत की संस्कृति को पढ़ने आते हैं। भारत के विमान, जो पुष्पक विमान रावण के पास था, कुबेर के पास था, उसमें उन्होंने प्लेन बना दिया, और जो अर्जुन का रथ है उस पर ट्रेन बना दिया। उसके बाद उन्होंने सुदर्शन चक्र के साथ मशीन बना दी, घड़ी बन गई। उन्होंने इस भारत से काफ़ी कुछ सीखा, और हम लोग लकीर के फकीर, 0/0 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा दुर्भाग्य है। अभी वो हमारे से ज्योतिष सीख रहे हैं, ज्योतिष और एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं। उसके कारण नासा कई ज्योतिषों को हायर करता है, कई किताबें वो भारत से ले गया है, वेद ले गया है, उपनिषद उस पर अध्ययन हो रही है। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री को पढ़ा जा रहा है, यमुनोत्री को पढ़ा जा रहा है, और यहाँ हम लोग बाबा बाबा कर रहे हैं। सिर्फ बाबा, मेरा क्या होगा, मेरे को लड़की नहीं लड़का चाहिए, मेरे को घर नहीं घर चाहिए, दुकान चाहिए, रोड पर बैठा हूँ। ये जो तुच्छ बुद्धि है ना, यही खराब है। हमें एजुकेट होना पड़ेगा। एजुकेशन आध्यात्मिक मजबूत, भौतिक मजबूत, अपने आप को मजबूत समझना होगा। अभी समृद्धि कैसे आएगी भारत में? समृद्धि किसी प्रधानमंत्री की जवाबदारी नहीं है। समृद्धि जो होगी वो हमसे होगी, हम हर मनुष्य से होगी। हम लोग कानून व्यवस्था को खुद पढ़े समझे, दुबलेबाजी से निकल जाए, हमें मालूम हो कि ये कानून किस चीज़ के लिए है, किसके लिए नहीं है। वैसे ज्योतिष का भी कानून है, प्रकृति का कानून है, उसको भी समझिए। फिर आपके भौतिक कानून भी समझिए। भाई ये भौतिक कानून क्या है, आध्यात्मिक कानून क्या है, और ये कोर्ट के कानून क्या है, इसको सबको समझना पड़ेगा। यहाँ आप चले गए और आप कानून तोड़ रहे हैं, आपको पुलिस वाला पकड़ता है, दंड करता है। अगली बार आप फिर दंडित हो जाते हो, 3 बार होते हैं, 4 बार, लेकिन सुधरते नहीं। लेकिन विदेशों में ऐसा नहीं है। एक बार गलती हो गई तो नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं करते। हम लोग वो गलती बार बार करते हैं। उसका कारण क्या है कि हमारी बुद्धि जो है अज्ञानता में, इसके जवाबदार हमारे माँ बाप भी हैं। माँ बाप होने का कारण क्या है कि हमें माँ बाप बोलेंगे स्कूल जाओ स्कूल जाओ स्कूल जाओ, हम बोले नहीं हम खेलेंगे। सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, विद्या की कमी है, तो माँ बाप उस टाइम आंकता है सही में सर दर्द है, सही में पेट दर्द है, तो किसी बाबा से बबूती या साईं बाबा या किसी भी बाबा का बबूती खिला देते हैं, ठीक हो गया। 2 दिन के बाद ठीक हो गया, फिर 4 दिन के बाद फिर दर्द होगा। तो ये नहीं देखते कि भाई हम लोग ने क्या खाया क्या नहीं खाया। खान पान पर भी हमारा कंट्रोल नहीं है। इतने छोटे बच्चे को हैवी अंडा खिला दिया, अशुद्ध चीज़ खिला दी जो पच नहीं पाई। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डर लगेगा, बिल फाड़ लेगा, और डॉक्टर भी फाड़ देता है बिल पूरी तरीके से, क्योंकि हम लोग अज्ञान है ना। वकील भी तंग करेगा, कानून भी तंग करेगा आपको। क्यों तंग करेगा? क्योंकि आप अनजाने हैं। आपको ज्ञान होना जरूरी है हर चीज़ का। भारत सरकार ने किसको कोई मना नहीं किया है भाई मत पढ़ो मत करो, आपको खुली छूट दी। ऐसी खुली छूट तो विदेश में भी नहीं है, लेकिन आप उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आप ज्योतिष को समझो, देवी देवताओं को समझो, सप्तऋषि को समझो, सप्तऋषियों का आचरण करो, पूर्वजों को मानो, अपनी परंपरा समझो। सिर्फ घर बनाना या बड़े बड़े बिल्डिंग बनाना आप कल्चर नहीं हो सकते हो। जहाँ आप बिल्डिंग बनाते हो वहाँ 40 एक वृक्ष होते थे, वो 40 वृक्ष उखाड़ दिया आपने, बिल्डिंग बना दिए। वो 40 वृक्ष की जो जमीन जो उपज थी, उसके कारण आपका वातावरण में असंतुष्टि हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, आपको सांस लेने की तकलीफ हुई, आपको हाइजेनिक खाना नहीं मिला, नाइट्रोजन कम हो गई।
ऑक्सीजन नहीं मिली, ऑक्सीजन आपको वेंटिलेटर पर बिठाते हैं, ऑक्सीजन पर आपका 16,000 रुपया बिल होता है पर डे का, तो वो कौन देगा, कौन देगा? लास्ट में आपके बच्चे लोग भी हाथ ऊपर कर देते, जाने तो भगवान के हवाले कर दो, क्योंकि आपके पास न मेडिकल का कुछ है, न आपके पास कुछ उस तरीके की बुद्धि है, ना आपने उतना कमाया है, ना आपकी सरकारें आपको देगी मेडिकल एड, वो तो आपको ही खर्चा करना है। क्योंकि हम लोग मूर्ख है ना, मूर्ख लोग। फ्री में हर चीज़ चाहिए, फ्री में ज्ञान चाहिए, फ्री में नल चाहिए, फ्री में लाइट चाहिए। फ्री की आदत लगी हुई है भारतवासियों को। फ्री में अगर प्लेन दे दो तो लंदन तक घूम के चले आएंगे, अमेरिका भी घूम के आएंगे। तो फ्री में हर चीज़ चाहिए, लेकिन फ्री वाली चीज़ नहीं चलती है, अंग्रेज़ों को नहीं चलती है, यूरोपियन को नहीं चलती। दे नेवर टेक फ्री थिंग्स। एंड कल्चर्ड आदमी भी फ्री चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। फ्री में जहर मिलता है, जीवन का जहर फ्री में मिलता है, समझ लीजिए। दूसरी बात यह है कि महालक्ष्मी, महासरस्वती, महादुर्गा, जो काली जो बोला गया है, पहले मैं माता लक्ष्मी के बारे में बोलूँगा। आप समृद्ध होने के कारण आपको अहम आ जाता है। आप अपने छोटे, शोषित, गरीब रिश्तेदारों को भी नहीं मानते, पड़ोसियों को भी नहीं मानते, अपने दूर दराज गांव में भी लोगों को मदद नहीं करते हो। दान का महत्व मालूम नहीं। महाभारत में हमने कर्ण को दानवीर कहा, लेकिन आपके पास से दान नहीं निकलता है। लेकिन आप लक्ष्मी को भी नहीं समझते हो। लक्ष्मी देने से, गरीब को देने से, उसकी मदद करने से वृद्धि होती है। लेकिन गरीब, दुख की बात है, भारत में बहुत गरीबी है। 80% गरीब लोग हैं, 5% अरबपति हैं। उस 5% अरबपति से 85% गरीबों का पेट भरता है। 10% जो लोग हैं वो बेकार है, कोई काम के नहीं है। 85% में से 5% अपाहिज जो बीमार बूढ़े हैं, उसमें से कई लोग मतलब बुरी 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 गरीबी में रहते हैं। बहुत बहुत दुख होता है उनको देखकर, दुख होता है, बहुत दुख होता है। इस कोरोना काल में लोगों के पास अन्न नहीं, खाना नहीं, वस्त्र नहीं, धंधा नहीं, नौकरी नहीं, पगार नहीं दिया जा रहा है, निकाल दिया गया है। सरकारें के पास कानून ही नहीं। क्यों नहीं कानून? भगवान मालिक है। गरीबों का ऐसे नहीं, गरीबी किसी धर्म देख के नहीं आई, सब पर गरीबी है। हिंदू पर भी है, मुस्लिम पर भी है, क्रिश्चियन पर भी है, बुद्ध पर भी है, जैन पर भी है। उनके भी रिलेटिव पैसे वाले हैं, धनी हैं, स्वावलंबी है, खुद का करोड़ों का मकान है, उसका मामा गरीब है, उसका चाचा दूर झोपड़ी में रहता है। तो वो खुद अच्छी तरह मैं क्यों दूं उनको? उनसे मेरा क्या लाभ? आज दिया कल ले लेगा, परसों फिर मांगने आएगा। मतलब वो समुद्र में से अगर लोटा भी निकाल के किसको दिया तो डर जाएगा, भाई कल घाघर न ले जाए। फिर घाघर अगर दे दिया तो बोला नहीं, एक हंडा भर के ले चला गया, बड़ा अंडा भी अगर दे दिया तो बोला ड्रम भर के जाए। तो लेकिन तुम्हारे पास सागर है, तुम मदद नहीं करोगे। उसकी मदद नहीं करने का कारण क्या है? उसे आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। उसको जो उसके भाग्य से उसको धन प्राप्त हुआ है, उस धन का वो विस्तार नहीं करके अपने समाज, अपने लोग को दे। इस कोरोना काल में जरूरी है देना, मदद करना। कोई संस्थाओं का काम नहीं है, ये एनजीओ का काम नहीं है, ये हमारे रिश्तेदारों का भी काम है, अपने लोगों का भी काम है। अपने भाई बहनों को भी मदद करना हमारा काम है, हमारा दायित्व, हमारा कर्तव्य है। नहीं तो क्या होगा, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद हम लोग भी गरीब हो जाएंगे
और ये भारत में तो होता ही है कि आज जो गरीब है कल धीरे धीरे 50-60 साल के बाद अमीर होगा। उनका कोई बच्चा पढ़ लिख लेगा, अच्छा विद्वान हो जाएगा, अच्छी नौकरी कर लेगा, बाद में उनका लड़का अय्याश बन जाएगा, अमीर का उड़ा देगा बाप की मिलकत, वेश्यावृत्ति में ख़त्म कर देगा, गरीब हो जाएगा, तभी वो उसको नहीं देखेगा। तो ये तो कर्म की गति है हर एक की, लेकिन कर्म की गति यहाँ से आती है, यहाँ से, और शुद्ध यहाँ से आता है। इस मन को पवित्र करो, इस मन को शुद्ध करो, गंगा की तरह। गंगा का जिक्र आया है तो मैं बोलता हूँ कि गंगा जैसा मन इसलिए करो कि आप हर तरीके से अपने परिवार स्वजनों के साथ सुखी रहो, पवित्र रहो, स्थिर रहो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।